नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों, इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज। तो कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12वां पाठ साम्राज्य की प्रगति भाग 2 इन प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वां पार्ट साम्राज्य की प्रगति भाग 2 पार्ट 2 प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों अगर हम बात करें पार्ट 1 में हमने देखा था, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा था इंदौर के होलकर, द होलकर्स ऑफ इंदौर हमने देखा था। तो मल्हारराव होलकर इंदौर की होलकर सत्ता के प्रवर्तक थे। बच्चों, पार्ट 1 में यस हमने इन्हें पढ़ा था। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस इंदौर की बात करें। और उन्होंने दीर्घ काल तक मराठी राज्य की सेवा की। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निष्णात थे, यानी बहुत निपुण थे। तो बच्चों, बात हो रही है मल्हारराव होलकर की। इस बच्चों पार्ट 1 में हमने अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई मल्हारराव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी। और बच्चों, कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई। कालांतर में मल्हारराव का भी निधन हो गया। और बच्चों, उसके बाद इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थी। बच्चों, पार्ट 1 में हमने इनके बारे में विस्तार से देखा हुआ है। इस बच्चों थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। बच्चों, नागपुर के भोसले के बारे में, द भोसलेज ऑफ नागपुर के बारे में हमने पार्ट 1 में विस्तार से देखा हुआ है कि नागपुर के जितने भोसले हुए उसमें रघु जी सबसे पराक्रमी और कार्यकुशल थे। बच्चों, पार्ट 1 में हमने इसे विस्तार से सीख लिया है। यस बच्चों, और बच्चों पार्ट 1 में हमने ग्वालियर के शिंदे के बारे में भी बातचीत की थी। बच्चों, हमने महादजी शिंदे के बारे में बातचीत की हुई है विस्तार से। और उसी क्रम में हमने बच्चों देखा कि किस तरीके से, इस बच्चों हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं। तो ग्वालियर के शिंदे के बारे में हम और आज विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं कि किस तरह से इस बच्चों पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था और उसके उत्तराधिकारी अभी भी रुहेलखंड में षड्यंत्र रच रहे थे। और नजीब का पोता गुलाम कादिर ने लाल किला अपने अधिकार में कर लिया था और धन के लिए बादशाह और बेगमों को यात्राएं दी थी। बच्चों, पार्ट 1 में हमने विस्तार से इसको देख लिया है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 में हम देखेंगे इस बच्चों उसी क्रम में ग्वालियर के सिंधेज ऑफ ग्वालियर को उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पेशवाओं में चलने वाले गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था। तो बच्चों, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इस पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं कि पेशवाओं में चलने वाले गृह युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और मराठी कूटनीतिज्ञों को यह स्वीकार नहीं था। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे देखने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों अतः मराठे और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष अटल था, लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका अंतिम निर्णय मराठे और अंग्रेजों के बीच होने वाला। इस बच्चों जो अगर हम कहें कि इसके बीच क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई थी, देखा आपने जो संघर्ष था मराठे और अंग्रेजों के बीच बिल्कुल अटल था। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और देखेंगे। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं अंग्रेज मुंबई से बोर घाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने के लिए आए। राइट बच्चों, ध्यान रखिए
अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने के लिए आए। तो बच्चों ध्यान रखिए, और महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी। तो स्क्रीन पर बच्चों ये सब आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहें। यस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महादजी शिंदे को, और हमने बात की किस तरह से महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी। यस बच्चों, और ध्यान रखिए, अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने के लिए आए थे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंब कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। इस बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में बहुत ही निपुणता हासिल थी, और यही कारण था कि मराठों ने गुरिल्ला युद्ध में चूंकि निपुण थे, इसीलिए उन्हें इस क्षेत्र में अर्थात गुरिल्ला युद्ध नीति में बहुत ही इन्हें फायदा होता था, अर्थात ये अपनी रणनीति जो बनाते थे उसमें कामयाब होते थे। तो मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन किया और अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं मराठों के गुरिल्ला युद्ध नीति की, और बच्चों जो कि पठारी और पर्वतीय क्षेत्र के लिए बहुत ही कारगर नीति होती है, ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। दोनों सेनाएं वडगांव में, बच्चों वडगांव अर्थात मुंबई पुणे, वर्तमान मुंबई पुणे राजमार्ग पर ये वडगांव स्थान है, और वहीं पर एक दूसरे आमने सामने आ गए, यानी मराठे और जिस बच्चों अंग्रेजों की जो बात हो रही है, और इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुंबई पुणे राजमार्ग पर वडगांव में जिस जो कि अंग्रेज और मराठे आमने सामने आ गए, और इसमें मराठों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो गई, पराजय हो गई। जिस बच्चों परिणाम क्या होगा बच्चों, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि वे रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दें। जिस बच्चों रघुनाथ राव के संदर्भ में देखा कि किस तरह से रघुनाथ राव मराठों के आश्रय में चला गया था, और यही कारण था कि अब जब अंग्रेज पराजित हो गए तो अब जिस अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि वे रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दें। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के सिंदेज की बात करें तो सिंदेज आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं। दिल्ली पर ईस्वी सन 1803 तक मराठों का नियंत्रण था। इस बच्चों अगर हम बात करें तो इस दिल्ली पर 1803 तक, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली पर 1803 तक मराठों का नियंत्रण था। अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई, परंतु मराठों से लड़कर यदि ध्यान में आया तो महादजी कार्यों का महत्व समझ में आता है। जिस बच्चों तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि मराठों की कार्यकुशलता, उनकी जीवटता, जिस बच्चों और जिसमें महादजी के कार्यों के महत्व को समझते थे। तो दिल्ली पर ईस्वी सन 1803 तक मराठों का नियंत्रण था। राइट बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम ग्वालियर के सिंदेज आप ग्वालियर की बात करें, दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वे पुणे आए। पुणे के समीप वानवड़ी में उनकी मृत्यु हुई। जिस बच्चों पुणे के पास वानवड़ी में उनकी मृत्यु हुई, और वहीं उनकी स्मृति में छतरी बनाई गई। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पुणे के पास, जिस बच्चों पुणे के पास वानवड़ी में उनकी मृत्यु हुई, और वहीं पर जो शिंदे की छतरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शिंदे की छतरी, जिस बच्चों शिंदे की छतरी वानवड़ी पुणे आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये वानवड़ी पुणे के पास में ही है, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। जिस बच्चों तो देख सकते हैं शिंदे की छतरी वानवड़ी पुणे। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों शिंदे, होलकर और भोसले की भांति कुछ अन्य प्रमुख सरदारों की बात करें तो कुछ अन्य प्रमुख सरदारों ने मराठी राज्य की उल्लेखनीय सेवा
की। तो बच्चों, शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का निर्माण करवाया उसे कान्होजी और तुलाजी आंग्रे पिता पुत्र ने शक्तिशाली बनाया। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नौसेना की बात कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का निर्माण करवाया उसे कान्होजी और तुलाजी आंग्रे पिता पुत्र ने शक्तिशाली बनाया। इस बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी जैसी नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तट क्षेत्र की रक्षा की। राइट बच्चों, तो ध्यान रखना है, जिस शक्तिशाली नौसेना की बात कर रहे हैं इस तो किस तरीके से शक्तिशाली नौसेना के बल पर ही उन्होंने पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी जैसे नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तट क्षेत्र की रक्षा की। तो ये हमें ध्यान रखना है। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के सिंधीज, द सिंधीज ऑफ ग्वालियर की। बच्चों, सेनापति खंडेराव दाभाड़े और उसका बेटा त्रिंबक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं गुजरात की, तो यहाँ पर समझ सकते हैं सेनापति खंडेराव दाभाड़े और उसका बेटा त्रिंबक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी। खंडेराव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया। ध्यान रखिए बच्चों, खंडेराव की जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी उमाबाई उन्होंने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया और वहां का किला जीत लिया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरह से उमाबाई ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित कर दिया और वहां का किला जीत लिया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों में अध्ययन करें ग्वालियर के सिंधीज, द सिंधीज ऑफ द ग्वालियर, द सिंधीज ऑफ ग्वालियर। आगे चलकर गायकवाड़ों ने गुजरात के वडोदरा, इस बच्चों वडोदरा यानी वडोदरा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस वडोदरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे है, आप देख रहे हैं वडोदरा लिखा हुआ है, उसके ऊपर काला सा डाट आपको दिखाई दे रहा है, वही वडोदरा है। तो आगे चलकर गायकवाड़ों ने गुजरात के वडोदरा यानी वडोदरा को अपना सत्ता केंद्र बनाया। उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शिंदे और होलकर को बहुमूल्य योगदान दिया। तो बच्चों ध्यान रखना है, उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शिंदे और होलकर को बहुमूल्य योगदान दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के सिंधीज ऑफ ग्वालियर। सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मराठी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जिस बच्चों सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद मराठी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसे नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पटरी पर ले आए। इस बच्चों बात हो रही है सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद मराठी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और ऐसे में नाना फडणवीस, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नाना फडणवीस और महादजी शिंदे, जिस बच्चों महादजी शिंदे पटरी पर ले आए। जब महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उसकी राजनीति की बागडोर संभाली। जिस बच्चों तो किस तरीके से हमने देखा कि जहां पर महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय नाना फडणवीस ने दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभाली। राइट, तो जिस समय हम देखा कि उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे और बच्चों उस समय नाना फडणवीस ने इस बच्चों दक्षिण की अगर बात करें तो जिस दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभाली नाना फडणवीस ने। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के द सिंधीज ऑफ ग्वालियर की बात कर रहे हैं। तो इस कार्य में उसे पटवर्धन, हरिपंत फड़के, राष्ट्रीय आदि सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप दक्षिण में
मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो बच्चों, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़ ने अपने पराक्रम, नेतृत्व, कार्य आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया। तो बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है इस इंदौर के होलकर की बात करें, नागपुर के भोसले की बात करें, ग्वालियर के शिंदे की बात करें, वडोदरा के गायकवाड़ की बात करें, जिस बच्चों इन सब ने मिलकर अपने पराक्रम, नेतृत्व, कार्य आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया। ये बच्चों हमें ध्यान रखना है। और ये सभी मराठी सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि ये हम बात कर रहे हैं इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़, इन्होंने जो अपने पराक्रम, नेतृत्व आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया। और बच्चों, ये सभी मराठी सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के सिंधे, आप ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं। मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठी सरदार सफल हुए, परंतु महाजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मराठी सत्ता किस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत में ये बहुत ही प्रभावशाली कह सकते हैं कि भूमिका रही, और जो प्रभाव निर्माण करने में मराठी सरदार सफल हुए थे। लेकिन आगे चल करके महाजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। और बच्चों, इस कालखंड में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा था। उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था। तो बच्चों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं जिस कालखंड की हम बात करें, इसमें रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा था और उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था, यानी नेतृत्व योग्यता का अभाव था। और इसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे। और बच्चों, उसका परिणाम क्या हुआ? वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका। तो बच्चे यहाँ समझ सकते हैं कि रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा था और उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था, और इसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे। वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका। और बच्चों, उसका परिणाम क्या हुआ? मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली होगी। और यही कारण था कि अब मराठा सरदारों में ही आपस में फूट हो गई। और बच्चों, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ जब आपस में ही फूट हो गई तो मराठी सत्ता अंदर से, भीतर से धीरे धीरे खोखली होने लगी, कमजोर होने लगी। ऐसे अनेक कारणों से बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता चला गया, यानी कमजोर होता चला। जो पहले उत्तर और दक्षिण में मराठों ने जिस परिश्रम से, जिस मेहनत से, जिस कह सकते हैं कि परिश्रम से जो अपना कह सकते हैं प्रभाव तैयार किया था उत्तर और दक्षिण में, लेकिन आपने देखा कि बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता गया। और इसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? वो परिणाम बच्चों यहाँ पर जानिए कि ये उसके बाद परिणाम में हुआ कि मराठी सत्ता का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। ईस्वी सन 1817 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहां अपना यूनियन जैक, यस बच्चों ध्यान रखिए 1817 की बात हो रही है। तो बच्चों 1817 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में ले लिया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पुणे आपको दिखाई दे रहा है। और पुणे को अपने कब्जे में अंग्रेजों ने कब कर लिया? 1817 में। इस बच्चों 1817 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहां अपना यूनियन जैक, यानी जो अंग्रेजों का ध्वज, अंग्रेजों का झंडा बच्चों यूनियन जैक, उसे फहरा दिया। तो इस तरह से यहां पर यूनियन जैक देख सकते हैं। तो अंग्रेजों का ध्वज यूनियन जैक 1817 में किस तरह से पुणे को अधिकार में करके अंग्रेजों ने वहां फहरा दिया।
इस बच्चों ईस्वी सन 1818 में यानी अगले वर्ष यानी एक साल बाद की बात करें तो सोलापुर जिले की आष्टी नामक स्थान पर हुई लड़ाई में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया। तो बच्चों देखिए किस तरह से आपसी मतभेद की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होते मराठे और आखिर में देखा 1817 में जहां पुणे पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, यूनियन जैक ध्वज लहरा दिया। इसके साथ ही 1818 में एक साल बाद सोलापुर जिले की आष्टी नामक स्थान पर लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया। तो आपसी मतभेद का भी आप देख सकते हैं यहाँ परिणाम। तो इस तरीके से बच्चों 1818 में सोलापुर जिले के आष्टी नामक स्थान पर जो लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया। बच्चों इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि मराठी सत्ता समाप्त हो गई। यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। राइट, तो जो ध्यान रखना है जिस घटना की बात कर रहे हैं बहुत ही बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। और बच्चों इस घटना की जो हम बात कर रहे हैं इस घटना के पश्चात अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में ले आए। तो देखा आपने कि किस तरह से मराठी सत्ता छीड़ होने के साथ अंग्रेज किस तरह से हावी होते चले गए और धीरे धीरे आपने देखा कि इस घटना के पश्चात अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में ले आए। भारत का पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क बढ़ गया और इसके साथ ही बच्चों भारतीय समाज व्यवस्था में भी कई परिवर्तन शुरू हो गए। अनेक पुरानी बातें कालबाह्य हो गई और वे सब हाशिए पर चले गए। यानी अब परिवर्तन शुरू हो गया क्योंकि अंग्रेजों का शासन आ गया और अनेक जो पुरानी बातें थी वो कालबाह्य हो गई और वे हाशिए पर चली गई। एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस बच्चों एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड प्रारंभ हुआ। इस बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं बात करें किस तरीके से बदलाव आया और भारतीय इतिहास का मध्यकाल यहाँ पर समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड प्रारंभ हुआ। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने इस पाठ को अर्थात हमने साम्राज्य की प्रगति प्रोग्रेशन ऑफ एम्पायर इस पार्ट को बच्चों हमने दो भागों में देखा। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हमने आज अध्ययन किया है। यस बच्चों, तो पार्ट 2 में हमने विस्तार से देखा बच्चों इस ग्वालियर के शिंदे के बारे में चर्चा की, शिंदे की छतरी के बारे में आपने सुना, नाना फडणवीस और बच्चों किस तरह से इस शिवाजी महाराज की जो नौसेना के संदर्भ में आपने देखा और देखा आपने कि मराठों की उत्तर और दक्षिण में जो प्रभाव थे उन प्रभाव को देखा कि किस तरह से आपसी फूट के कारण वो कम होता चला गया और इसका फायदा आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने उठाया। 1817 में किस तरह से अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में करके यूनियन जैक फहरा दिया ये हमने देखा और धीरे धीरे किस तरह से पूरे भारत में अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती चली गई और बच्चों आपने देखा कि धीरे धीरे उनकी हुकूमत भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ती चली गई। और बच्चों हमने देखा कि जो परिवर्तन की हमने बात की कि चूंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आया और अब यहाँ से अर्थात भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड शुरू हुआ। तो चलिए बच्चों हमने इस पाठ को दो पार्ट में देख लिया है, दो भाग में। आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों शनिवार वाड़ा बहुत ही चर्चित स्थान तो स्क्रीन पर हम आप देख सकते हैं इस पाठ से संबंधित है, तो देख लीजिए शनिवार वाड़ा पुणे। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने कथन है, आपको कथन देखकर बताना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला कथन है, पेशवाओं में चलने वाले गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया। यस बच्चों, हमने चर्चा की पेशवाओं में चलने वाले गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था। क्या यह कथन सत्य है? जो इस पाठ में हमने चर्चा की इसकी, तो आपको याद आ रहा होगा, तो हम समझते हैं कि तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा, इसका उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, अंग्रेज मुंबई से
बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए। तो बच्चों क्या है कथन सत्य है? अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए। तो क्या है कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों कथन और देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगला कथन, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। तो क्या यह कथन सत्य है? मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। आइए बच्चों एक कथन और देखेंगे। तो ध्यान से देखिए। मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठी सरदार सफल हुए, परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? तो इस पाठ को आपने विस्तार से पढ़ा हुआ है, तो तमाम बच्चों को याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठे सरदार भी सफल हुए, परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। आइए बच्चों लास्ट में हम एक कथन और देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए अंतिम कथन। ईस्वी सन 1997 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहां अपना यूनियन जैक ध्वज फहराया। तो याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? ईस्वी सन 1997। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। तो तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए टैली कीजिए। यह कथन असत्य है। तो बच्चों सोचिए, कथन असत्य है तो कहाँ असत्य है? इसको सत्य करके लिखना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। ईस्वी सन 1997 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया। तो क्या यह कथन सत्य है? अंग्रेजों ने 1997 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और अपना यूनियन जैक ध्वज फहराया। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि अरे हाँ 1997 लिखा हुआ है, 1997। तो बच्चों 1997 में तो हो ही नहीं सकता। यस, तो सही कथन क्या है बच्चों? इसको सही करके लिखना है। तो यस बच्चों आपको याद आ रहा होगा 1817 ईस्वी सन 1817 में ये घटना हुई थी। राइट, 1997 नहीं, ये असत्य था। इसको सत्य करके लिखना है। ईस्वी सन 1817 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहां अपना यूनियन जैक। तो 1817 की घटना थी। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का पाठ आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।